Assalamu alaikum and welcome back in Economics Learner channel. Our today topic is measure of dispersion. So what is measure of dispersion? So in measure of dispersion we will discuss about the range, the semi-interquartile range or quartile deviation, the mean deviation or average deviation, the standard deviation. So the first one is range. What is range? It is the simplest possible measure and is the difference between the largest value and the smallest value of the variate. So रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर डाटा गिवन है तो उससे हम रेंज को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले का यूज करके हम रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो डेटा में मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लेंगे और जो सबसे कम वैल्यू होगी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम लेंगे और दोनों को मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। The next one is the coefficient of the range. So coefficient of range को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होना चाहिए। Coefficient of range. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा एक्स एम माइनस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी डाटा की एक्स एन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक्स एन। सो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट हो जाएगा थ्रू दिस फार्मूला। अब हम एक डाटा ले लेते हैं और डाटा के थ्रू इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास डाटा गिवन है रेंज के लिए 13 23 11 25 18 next one is 20 and 40। अगर हमारे पास ये डाटा गिवन है तो इससे हम रेंज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 23। रेंज को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी इस डाटा में वो है 40। सो एक्स एम इज 40 and what about xn or the smallest value? And the smallest value is 11.
Now we will easily find out range. When we minus minimum value from the maximum value, we take the answer which is 29. 40 minus 11. The next one which is coefficient of range. So coefficient of range को find out करने के लिए values को हम put कर लेते हैं. So 40 minus 11 or divided by 40 plus 11. And what about the answer? So the answer is 29 divided by 51, which is equals to 0.59. 0.59. This is coefficient of range. The next one is semi-quartile range or the quartile deviation. So quartile deviation के लिए हम क्या करेंगे कि half of the difference between the lower and the upper quartile is called the semi-interquartile range or the quartile deviation. So quartile deviation को find out करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास होगा Q D से हम इसको प्रेजेंट करते हैं Q D which is equals to Q3 minus Q1 divided by 2. And what about the coefficient of the quartile deviation? Coefficient of the quartile deviation is coefficient of quartile deviation quartile Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. This is quartile deviation, coefficient of quartile deviation. Now the question is how to find quartile. So quartile को find out करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला Q3 और Q1 को कैसे फाइंड आउट करना है, तो क्वार्टाइल को कैसे फाइंड आउट करना है. क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो यूज होगा वो है n+1 divided by 4. क्वार्टाइल मीन्स 4 पार्ट्स पे डिवाइड होना, सो 4 पे हम डिवाइड करेंगे. ये होगा Q1 का और Q3 का अलग फार्मूला होगा क्योंकि उसके साथ वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो Q3 को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और n+1
एज इट इज आ जाएगा जैसे कि Q1 में आया था। सो जो भी हम आगे क्वार्टाइल को फाइंड आउट करेंगे, अगर वो Q5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, अगर वो Q6 है तो वो 6 से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। लेकिन जो n+1 है वो सबका सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड हो, क्वार्टाइल 4 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा n+1। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है क्वार्टाइल डिविएशन का और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का। अगर हम एक डाटा ले लें और उससे हम फाइंड आउट करें कि क्वार्टाइल को कैसे फाइंड करना है हमने, तो डाटा ले लेते हैं 9, 12, 5, 4, 3, 6, 11, 5, 2, 11, 9, 13, 7, 6 और 8। ये हमारे पास डाटा गिवन है और इस डाटा से हम फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल्स को। जहां पर हमारे पास जो n है वो है 16। क्वार्टाइल 1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा द वैल्यू ऑफ द n+1 by 4th items, which is 16 plus 1, 16 plus 1 divided by 4. This is Q1 and the value is 4.25. 4.25। क्वार्टाइल 3 को फाइंड आउट करने के अब 4.25 है, सो द वैल्यू इज, ये क्वार्टाइल हम डाटा से कैसे फाइंड आउट करेंगे? डाटा से फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे the value of the fourth item plus fourth value of the fourth item fourth item और उसमें हम प्लस करेंगे 0.25 को 0.25 into fifth item minus fourth item.
फिफ्थ आइटम, क्योंकि 4.25 था तो उस वजह से हम दो आइटम को लेंगे, विच इज फिफ्थ आइटम और द फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ आइटम माइनस, माइनस करेंगे हम फोर्थ आइटम को, फोर्थ 5th आइटम हम देख लेते हैं, दिस इज 1 वैल्यूज में डाटा में देख लेते हैं 5th आइटम हमारे पास कौन सा आ रहा है, 1 2 फिर आगे 3 और 4th और 5th। इसको अगर हम अरेंज कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 0, so the answer is 5। द नेक्स्ट वन विच इज क्वार्टाइल 3, तो क्वार्टाइल 3 को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो टोटल जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वो हमारे पास है 12.75, 12.75। This is quartile 3. So the value of the 12th item, because it first one is the 12th, so 12th item plus 0.75, 0.75, so 13th आइटम से 12th आइटम को हम माइनस करेंगे, 13th आइटम और उससे हम माइनस करेंगे 12th को, so 9 plus 15, 9 plus 15, and the answer is 10.5. Not of 15, this is 1.5. So 9 plus 1.5 and the answer is 10.5.
10.5. दिस इज क्वार्टाइल 3। अब क्वार्टाइल डिविएशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास Q3 और Q1 दोनों गिवन है। सो क्वार्टाइल डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी गिवन है विच इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा 15 नो सॉरी 10.5 माइनस करेंगे इससे Q1 विच इज 5 और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर जो फार्मूले का 2 है। सो द आंसर इज 2.75। 2.75। So the next which is coefficient of quartile deviation, उसका भी फार्मूला हमारे पास गिवन है तो उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो 10.5 माइनस 5 डिवाइड करेंगे उसको हम 10.5 प्लस 5 करेंगे तो क्वार्टाइल डिविएशन कोएफिशिएंट आ जाएगा इसका प्लस 5। The answer is 0.355। ये हमारे पास आ गया क्वार्टाइल डिविएशन और क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फॉर द अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन को और Q1 Q3